गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो तक अपन ने मेटल्स के बारे में पढ़ लिया था, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी और मेटल के बारे में कुछ फैक्ट्स थे, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल जिसे मैंने कहा था अधातु भी कहते हैं। The example of non-metals are carbon, sulfur, phosphorus, hydrogen, oxygen, nitrogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine, helium, neon, etc. बहुत सारे जो है कि नॉन मेटल्स होते हैं, पर कुछ सेलेक्टेड जो नॉन मेटल्स हैं अपन ने यहाँ पर एग्जांपल के लिए लिए हैं, जिनमें से कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, हीलियम है। ये अपने नॉन मेटल हैं। अब नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल अपोजिट होती है मेटल की। तो देयर प्रॉपर्टीज आर यूजुअली अपोजिट ऑफ दोज ऑफ मेटल्स। तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल की वो अपोजिट होती है किसके? मेटल्स के होती है। अब क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, हम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर प्रॉपर्टी हम लें, फर्स्ट पॉइंट, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, बहुत कम चालक होते हैं, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऊष्मा के और विद्युत के पुअर कंडक्टर होते हैं। कौन? नॉन मेटल्स होते हैं जो। अब देखिए, अगर कंपेयर हम इनके साथ ही मेटल से करते चलें तो मैंने बताया था मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि मेटल इनके गुड कंडक्टर होते हैं किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल्स में डक्टाइल पावर नहीं पाई जाती, अर्थात तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। हम इसके ड्रॉन करके, इसकी नॉन मेटल को ड्रॉन करके इसके हम फाइन फाइबर थिन फाइबर निर्माण नहीं कर सकते। तो इनमें डक्टाइल पावर नहीं पाई जाती है नॉन मेटल्स में। जबकि मैंने बताया था जो मेटल्स होते हैं उनमें मेटल में डक्टाइल पावर ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल भी दिया था, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक लंबा थिन वायर बनाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट करें, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर्स। जो नॉन मेटल्स होती हैं, अधातु होती हैं, उनमें लस्टर्स, चमक नहीं पाई जाती है। जबकि मेटल्स में मैंने बताया था आपको, अगर आप फ्रेश कट करोगे उनको तो उनमें क्या पाई जाएगी? मेटल लस्टर पाई जाएगी, धात्विक चमक पाई जाती। जबकि नॉन मेटल में लस्टर्स नहीं पाई जाती, चमक नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। जो नॉन मेटल्स होते हैं, अधातु होते हैं, वो जनरली कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं, मृदु होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट द रूम टेम्परेचर। देखिए, जनरली मैं मेटल की बात बता रहा था, तो जनरली मेटल में आपको मैंने बताया था कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं, पर जो मरकरी होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है। पर अब यहाँ नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल तीनों स्टेज में मिल सकते हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैसेस फॉर्म में। अब मैं बात करूँ सॉलिड की बात करूँ तो सॉलिड आपका सल्फर है, फॉस्फोरस सॉलिड फॉर्म में है आपका, कार्बन सॉलिड फॉर्म में है आपका। अगर मैं लिक्विड में बात करूँ तो ब्रोमीन आपकी लिक्विड फॉर्म में होती है, और गैसेस में बात करूँ तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आपकी हीलियम है, आर्गन है, कई ऐसी गैसेस होती हैं जो गैसेस फॉर्म में है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो अब यहाँ कंपैरिजन जो किया गया है वो किससे किया गया है? मेटल से। जो नॉन मेटल होती है
कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में।